राधे राधे दोस्तों, जय संतोषी माता। संतोषी माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए संतोषी माता की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, सुनना स्टार्ट करते हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा। बहुत समय पहले एक बूढ़ी माता के 7 बेटे थे। 6 कमाते थे और एक छोटा बेटा कुछ नहीं करता था। उसकी शादी एक सरल और धर्मपरायण लड़की से हुई। सास और जिठानियाँ उसे ताने देती थीं और अच्छा भोजन भी नहीं देती थीं। पति भी काम की तलाश में घर छोड़कर चला गया। बेचारी बहू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार माता का व्रत करना चाहिए, गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए और खट्टा नहीं खाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बहू ने श्रद्धा से व्रत शुरू किया। कुछ ही समय में उसके पति को दूर देश में अच्छी नौकरी मिल गई और उसने पैसे भेजना शुरू कर दिए। घर में उनकी स्थिति सुधरने लगी, लेकिन जिठानियाँ उससे जलने लगीं। जब बहू ने 16 शुक्रवार पूरे किए तो उसने उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन जिठानियों ने उन्हें सिखा दिया कि खट्टा मांगना। बच्चों ने खट्टा मांगा तो बहू ने मना कर दिया। तब उन्होंने पैसे लेकर खट्टा खरीद लिया। इससे व्रत में बाधा आ गई और माता नाराज हो गईं, जिसके कारण कुछ समय बाद उसके पति को फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके घर में आवागमन धन भी रुक गया। बहू ने अपनी गलती समझी और सच्चे मन से फिर व्रत शुरू किया। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी और खट्टा बिल्कुल भी बच्चों को नहीं दिया। तब माता संतोषी प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। उसके पति वापस घर आ गए और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कथा। और यह व्रत शुक्रवार के दिन संतोष, शांति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही रखा जाता है। यह व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि का विकास होता है। 8 बच्चों को भोजन कराएं, उन्हें खट्टा न खिलाएं, गुड़, चना और खाना खिलाकर दक्षिणा दें। नींबू, दही, इमली, अमचूर आदि से बचना चाहिए। इस व्रत में यह खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और इससे माता क्रोधित हो सकती हैं। क्रोध और झगड़ा भी बिल्कुल ना करें। शांति और संतोष बनाए रखें, क्योंकि यह व्रत संतोष का ही प्रतीक है। व्रत वाले दिन मांस मदिरा से दूर रहें, सात्विक जीवन शैली अपनाएं, कथा के समय व्यवधान न डालें, पूजा और कथा ध्यान से पूरी करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस व्रत की कुछ खास बातें। यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरे करने पर ही फल देता है। यदि किसी कारण वश व्रत टूट जाए तो अगले शुक्रवार से फिर से शुरू कर सकते हैं। मन में सच्ची श्रद्धा और संतोष रखना सबसे ज़रूरी होता है। तो प्रेम से बोलें जय संतोषी माता की। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और संतोषी माता आपके और आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें, आपका घर धन धान्य से भर जाए। तो दोस्तों यही तक थी आज की हमारी कथा। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय संतोषी माता की। तो संतोषी माता का व्रत किसी भी शुक्रवार से रखा जा सकता है। आमतौर पर इसे 16 शुक्रवार तक रखा जाता है। सुबह शुद्ध होकर पूजा करें, नहाकर साफ कपड़े पहने,
और माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। तो संतोषी माता के व्रत में पूजा के लिए क्या क्या सामग्रियां लगती हैं, चलिए आइए हम बताते हैं। गुड़ और चने का भोग लगाएं, दीपक अगरबत्ती जलाएं, फूल व जल की माला चढ़ाएं। संतोषी माता का व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने, कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस व्रत में दोस्तों माता को गुड़ और चने का भोग लगाएं और वही प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। एक समय भोजन, एक दिन में एक बार सादा भोजन ही करें, खट्टा बिल्कुल भी ना खाएं। और जब 16 शुक्रवार